हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज का जो डॉट वीडियो है, इस डॉट वीडियो में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आए हैं। तो 5 या 6 क्वेश्चन हमारे पास हैं प्रॉफिट लॉस से। प्रॉफिट लॉस में कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं होता, एक छोटा सा फॉर्मूला है। ये हमारा डॉट वीडियो कौन सा है? 162 आई थिंक सो। तो प्रॉफिट लॉस की जो चीज है, इसमें क्या होता है ना कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज आप जब खरीद कर लाते हैं तो इसको आप सेल करना होता है आपको। अगर आपने खरीद कर लाया, चुपचाप सेल कर दिया, तो या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें चीटिंग कर लेते हैं, खरीद कर लाते हैं और क्या करते हैं, पैसा बढ़ा कर लिख दिया और फिर झूठ मूठ का दिखावे के लिए डिस्काउंट दे दिया और फिर बोला आपने हमें फायदा हुआ कि लॉस हुआ। तो इसको बोलते हैं एमआरपी। आपने खरीद कर लाया 100 रुपये में, आपने लिख दिया कि 120 रुपये इसका दाम है और 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 12 रुपये आपने इसका डिस्काउंट दे दिया और आपको पता चल गया कि 108 रुपये की बिक गई है, तो आपको पता चल गया 8% का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से देखिए दिखावा था। 100 रुपये में खरीद कर लाया था, डायरेक्टली 108 रुपये में बेच सकता था। तो इस तरह के में क्वेश्चन में इसमें ध्यान दीजिएगा क्या कि आप देखिए क्या हुआ, एक सामान जो खरीद कर आप लाए थे उसको आपने पैसा बढ़ाया, फिर उसी पे बढ़े हुए पैसे पे डिस्काउंट दिया, मतलब यहां से यहां जो बात हुई है ये सक्सेसिव है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसका जो नया वैल्यू यहां से यहां जो गया है, तो एमआरपी और सीपी के बीच में प्राइस हाइक जो करता है सवाल में बात, वो रिलेशन है। एमआरपी और एसपी के बीच में जो डिस्काउंट की आप बात करते हैं ये रिश्ता है, और सीपी और एसपी के बीच में क्या रिश्ता है? प्रॉफिट का। या तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। या तो चूना लगेगा या तो चूना लगाएगा, तो ये रिश्ता है। तो आपको ध्यान देना, जब भी एमआरपी एसपी की बात करें तो आपको समझना बीच में डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट निकल सकता है। या फिर एमआरपी डिस्काउंट की बात किया तो मतलब इनडायरेक्टली एसपी की बात कर रहा है, वो दिया हुआ है। अगर एमआरपी और सीपी की बात करें तो आप प्राइस हाइक निकाल सकते हैं। अगर सीपी और एसपी की बात कर रहे हैं तो मतलब प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन सीपी और एसपी की बात कर रहे हो तो आप एमआरपी नहीं कनेक्ट कर सकते डायरेक्टली। डायरेक्ट कनेक्शन ये है, इसके लिए आपको या तो ये पता होना चाहिए तो या तो ये पता होना चाहिए। तो ये डायग्राम जो है इसको आप समझ के रखिएगा, ये डायग्राम बहुत काम का है और इतना ही सा कॉन्सेप्ट है पूरे सवाल में। बाकी आपको को प्रैक्टिस करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, करा द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेटेड बाई 30%, रेज्ड बाई 30% एंड द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच आर अलाउड, अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। कह रहा है कि 30% से प्राइस बढ़ा दिया उसने, तो 130% कर दिया होगा अगर परसेंटेज में आप लिख रहे हैं तो। मतलब पहले देखिए मैं जो तरीका बताता हूं उसमें आपको यहां लिखना है पुराना या पहले का दाम, इसमें नया दाम। मतलब ओल्ड प्राइस और ये न्यू प्राइस को कंपेयर कर देना, ओल्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू को कंपेयर कर देना। तो कह रहा है कि 130% से प्राइस बढ़ गया है, प्राइस 30% से बढ़ गया है, तो 30% मतलब 3/10, 10 में 3 बढ़ गया तो 10 से 13 हो गया है, तो आप यहां से 10 से 13 भी इसको लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चीज इजी पड़ता लिखने में। तो आप 10/13 अगर आपने लिख लिया कि 13/10 मतलब 10 से 13 हो गया, तो ध्यान देना ये पुराना वैल्यू नया वैल्यू। तो ये जो 10/13 का क्या मतलब होता है, 13/10 का क्या मतलब होता है? अगर मैं बात करूं इसकी तुलना में तो 10 की तुलना में ये 13 है नया वैल्यू, 10 की तुलना में 13 है। लेकिन अगर ओरिजिनल वैल्यू कुछ दिया हुआ है, ये पुराना वैल्यू कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब 10 की वैल्यू दे रखा है, 13 की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं टोटल वैल्यू इतनी है, उसका 13/10 आपको कह सकते हैं। अब देखिए बात कर रहा है डिस्काउंट, तो नया वैल्यू तो आपका ये हो गया, नया वैल्यू टोटल है। और अगर आप एकदम जिद्दी है कि सर ये तो पुराना ये तो नया है, तो कोई बात नहीं, नया ये है ना, तो नया वैल्यू में 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 1/10 डिस्काउंट है, तो 10 में 1 डिस्काउंट है, मतलब आप कितने में बेच रहे हैं? तो 9/10 में बेच रहे हैं। ये बात क्लियर है? अब जब यहां पे आ रहे हैं तो ये भी वही है। ये देखिए यहां के बाद ये नया वैल्यू पुरानी वैल्यू है, जो वैल्यू जब आपने नया वैल्यू बना लिया, आपने प्राइस बढ़ा दिया, अब 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब उसकी दाम आप बोल रहे हैं 10 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये फिर से नया वैल्यू हो गया डिस्काउंट के बाद, ये फिर से नया वैल्यू था, प्राइस पुराना वैल्यू हो गया प्राइस बढ़ने के बाद। बोल रहा 2 बार डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है भाई 2 बार आप दे दीजिए डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट फिर मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा ओवरऑल क्या हुआ, तो देखिए क्या हुआ ओवरऑल, 9 × 9 × 13, तो 81 को 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 8 104 और 13
क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैं, 13 गुने 80, हाँ ठीक है, और 13 153 हो गया, और नीचे देखिए 1000 रुपया हो गया। मतलब कहने का मतलब जो रिजल्ट निकल कर आया, अगर पुराना वैल्यू 1000 रुपया है तो नया वैल्यू कितना हो गया 1053 रुपया। कितना से बढ़ गया, 53 से बढ़ गया, कितने में 1000 में, तो 100 में कितने से बढ़ गया, एक 10 से डिवाइड कर दिए 5.3 बढ़ गया। और 100 में जितना बढ़ता है या जितना घटता है वही परसेंटेज कहलाता है। इसका मतलब हुआ क्या कि आप यहां गुना भी कर सकते हैं परसेंटेज के लिए, 53/100 गुना परसेंटेज करके बढ़त निकालना आपको कितना बढ़ गया है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, डेसिमल यहाँ पे बैठ गया आकर, तो 5.3% से प्राइस क्या हो गया, बढ़ चुका है। आई बात पकड़ में। तो देखिए वही चीज जो अभी बताया था मैं, वही कॉन्सेप्ट लगाया हूं, कुछ भी अलग नहीं किया हूं। एक सेकेंड क्वेश्चन देखिए, करा शॉपकीपर है जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 450 रुपये एक का प्रिंटेड रेट के सामान पे, 450 रुपया सामान का रेट लिखा हुआ है, इस पे 2 डिस्काउंट दे रहा है। फर्स्ट डिस्काउंट 10% है, तो इसका मतलब अब इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, इतना वैल्यू था ओरिजिनल, अब इसका वैल्यू इतना हो गया, 9/10 हो गया। फिर बोल रहा है कि इसको बेच देता है किसी भी कोई भी एक और डिस्काउंट देता है, X% का डिस्काउंट है मान लेते हैं। इफ द कस्टमर पेज 344 फॉर द आर्टिकल द सेकेंड डिस्काउंट, 344.25 रुपया में इसको बेच दे रहा है, 344.25 में बेच दे रहा है। अब देखिए अगर पुराने मेथड से मैं बात करूं, अभी जो पिछले सवाल से, तो देखिए नया वैल्यू बटा पुराना वैल्यू, यहां भी नया वैल्यू बटा पुराना वैल्यू, तो फिर यहां भी नया वैल्यू बटा पुराना वैल्यू। रेशियो कंपेयर किया हूं तो यहां भी रेशियो ले लिया। आप अगर ऐसे कहते कि भाई 450 गुना 30 गुना 30, तो यहां पे इतना ही रह जाता, बात सेम है। ये अगर निकल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, एक रिश्ता निकल जाएगा पुराना बटा नया का, तो आपको पता चल जाएगा कितना है पुराना बटा नया। यही दूसरा डिस्काउंट से जो रिश्ता है वो है। आप देखिए इसको इससे काट देंगे, ये इसको हटाकर 2 जीरो चिपका देंगे, 9 से इसको काट दीजिए, 9 3 27 7 9 8 72 9 4 9 2 18 9 5 45, 45 से कटेगा डायरेक्ट, लेकिन पहले 9 से काट लेते हैं, 9 4 36 9 2 18 9 5 45, फिर 5 से काट लेते हैं 85। मतलब इसका क्या हुआ 100 और ये 85, मतलब ये जो रिजल्ट निकल कर आया क्या है 85/100 आया है। इसका मतलब 100 के समान को 85 बोल रहा है, मतलब कितना डिस्काउंट दे रहा है 15। 100 पे जितना डिस्काउंट दे रहा है वही तो परसेंटेज होता है, मतलब 15% का डिस्काउंट दे रहा था वो। सेकेंड डिस्काउंट कितने का दे रहा था 15% का। बात पकड़ में आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा, आर्टिकल है जो 800 रुपया में बेचा गया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद, नहीं लिस्ट प्राइस बोल रहा है कि 800 है। करा कि एन आर्टिकल लिस्टेड 800 इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% मतलब 3/4 में डायरेक्ट लिख सकता हूं अब, क्योंकि मुझे लगता है अब आप पकड़ लिए होंगे बात। और 15% मतलब 17/20 भी लिख सकता हूं। 25% 1/4 होता है, तो 1 घट गया तो 3, 17% 3/20, 3 घट गया तो 17। अब देखिए क्या हो रहा है, 800 रुपये इसका दाम है, पहला डिस्काउंट मिल गया अब दाम इतना हो गया, दूसरा डिस्काउंट मिल गया अब दाम इतना हो गया। बोला द बायर डिजायर टू सेल इट ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, कमा लो भाई, मतलब 6/5 में तुम बेचना चाह रहे हो, मतलब ये पूरा जो हो गया ये सेलिंग प्राइस हो गया। इतना में उसका दाम था एमआरपी, 2 डिस्काउंट दिया, पहले डिस्काउंट के बाद इतना दाम हुआ, दूसरे के बाद इतना दाम हुआ, अब इस पर प्रॉफिट कर दिया, प्रॉफिट करके सेल कर दिया, अब ये सेलिंग प्राइस हो गया। बात पकड़ में आई। आप सोल्व करते जाएंगे, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं लास्ट में सोल्व करूंगा, इसलिए मेरा ऐसा दिख रहा है। अब ये जो पैसा है डिस्काउंट देने के बाद है, ये जो सेलिंग प्राइस है डिस्काउंट देने के बाद है, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है एमआरपी पे। कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है 10%, मतलब ये पैसा सिर्फ एमआरपी का 9/10 है, ये एमआरपी का 90% है। तो आपको पूछना है कि इसका लिस्ट प्राइस कितना है, मतलब एमआरपी कितना है, बस इतना सा क्वेश्चन था आपका। अब देख लीजिए 4 और 2 8, ये गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 5 से ये 2 गया, नीचे का पूरा हिसाब किताब बराबर। अब देखिए 3 से 3 9 हो गया, 2 यहां लिख दिया मैं, ये 9 गया, 10 इधर गुना कर दिए तो 2 2 कितना हो गया 17 64, एक 0 वहां से आ गया, तो एमआरपी इसका कितना हो गया 680 रुपया। आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलता है। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मतलब मैं अपने मन से दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप ही के द्वारा पूछे हुए और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए आप, करा एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 5000 द शॉपकीपर अलाउ सक्सेस, देखिए 5000 रुपये इसका दाम रखा गया है। बोल रहा है कि द शॉपकीपर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X%, X% का डिस्काउंट देंगे मतलब 100 - X/100, इतना ही में बेचेंगे आप। फिर 22% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है दे दीजिए, इसका मतलब इतना में आप बेचेंगे। Z% का डिस्काउंट भी दे रहा है साथ में, तो इसका मतलब अब उसको इतने में आप बेच देंगे। मतलब फाइनली जो सामान आप 5000 का था प्राइस, उसका प्राइस अब इतना हो गया है, 10 गुना 10 गुना 10। बोल रहा नेट सेलिंग प्राइस क्या है, तो यही तो सेलिंग प्राइस है, नहीं है सेलिंग प्राइस। आप देखिए इतना में खरीदा, इतना में बेचा, इतना में बेचा, इतना में बेचा, तो सिर्फ आपको इसको गुना भागा करना है। तो देखिए 3 शून्य से 3 शून्य, यहां से यहां खत्म, 5 से ये 2 खत्म, नीचे कितना बच गया 2 गुना 100, 200 ऊपर 100x - 100y - 100z एंड योर आंसर इज ऑप्शन थर्ड है। तो जब भी डिस्काउंट मिलता है तो आपको ये ध्यान दीजिएगा, माइनस करते हैं हम, जो भी प्राइस होता है उसमें से माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, करा कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज P, कॉस्ट प्राइस कितना आर्टिकल का P है। अब दो को सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का दे रहा है 20% का और 25% का। इस क्वेश्चन में जो आपको दिक्कत हुई है मुझे समझ में आ गया क्या दिक्कत है। आपको लग रहा होगा कि सर कॉस्ट प्राइस P है तो कॉस्ट प्राइस पे हम डिस्काउंट क्यों देंगे, है ना। समझिए बात को, आपके दिमाग में यही बात आ रही है कि कोई आदमी अगर किसी सामान को खरीदा है तो उस पर डिस्काउंट क्यों देगा, इसका मतलब उसको हमेशा लॉस होगा। सवाल कह रहा है कि नहीं कॉस्ट प्राइस P है, 2 को डिस्काउंट दिया गया है, उसके बाद ओरिजिनल प्राइस क्या था। यहां पे जो सवाल है ये बात हो रही है कि आप खरीदने गए हैं तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। समझिएगा बात को, आप खरीदने गए हैं ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आप ही को ये डिस्काउंट मिला हुआ, आप डिस्काउंट दे नहीं रहे हैं, आपको ये डिस्काउंट मिला हुआ है। मतलब कोई भी सामान जिसका दाम MRP कुछ भी रहा होगा उसको आप 20% डिस्काउंट आपको पहले मिला, मतलब 4/5 हो गया उसका दाम। 25% डिस्काउंट मिल गया मतलब 3/4 हो गया दाम, हो गया ना। मतलब जो MRP उसका था अब उसका दाम हो गया यहां से यहां तक, इतना गुना इतना गुना इतना, और इतना ही में तो आप खरीदेंगे। ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन आपके लिए क्या है कॉस्ट प्राइस है। दुकानदार इतने में बेच रहा है क्योंकि उसके पास MRP वाला, ये MRP प्रिंटेड है और इतना % डिस्काउंट, इतना % डिस्काउंट दे रहा है वो। लेकिन जब आप खुद एज ए कस्टमर सोचेंगे तो आपको सामान जो खरीदना है उसका MRP इतना और इतना % आपको मिल रहा है डिस्काउंट, वो दे नहीं रहे हैं आपको मिल रहा है, ये भी आपको मिल रहा है, तो आप इतना % डिस्काउंट के बाद कितने दुकानदार को देंगे, इतना ही रुपया देंगे। तो ये दुकानदार को जब इतना रुपया आप देंगे तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। यही सवाल कह रहा है, ये सेलिंग प्राइस दुकानदार के लिए, आपके लिए नहीं है। या अब देखिए आपसे यही पूछ रहा था कि लिस्ट प्राइस क्या था, उसका MRP क्या, कितना प्रिंटेड था, तो आप MRP की वैल्यू निकालनी है। 4 से 4 कटा 5 इधर चल गया ऊपर और ये 3 चल गया इधर नीचे, 5P/3। क्लियर हुआ कंफ्यूजन। ये इसमें सवाल में आपको खरीदना था सामान, आपको डिस्काउंट मिल रहा था, आपको बेचना नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप खरीद कर लाए थे P रुपया में फिर आप इसको बेच रहे थे, नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, करा एक स्कूटर इज सोल्ड एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 5%, 2%। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द स्कूटर इज 1800, तो आपको बताना नेट सेलिंग प्राइस। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप अगर कैलकुलेशन के लिए हमसे पूछें कि सर कैलकुलेशन कैसे इजी करेंगे, क्योंकि आप ऑप्शन देख रहे होंगे बहुत सारे ऑप्शन उटपटांग टाइप के दिख रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ कीजिए, इसका 9/10 आप लिख देंगे, डिस्काउंट है ये। 19/20 लिख देंगे, डिस्काउंट है ये। और इसका 49/50 लिख देंगे, डिस्काउंट है ये। क्लियर। यहां से 3 3। एक नजर आप डालिए ऑप्शन पे तो आपको दिखेगा कि 2 ऑप्शन है जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट है, 2 ऑप्शन है उसमें डेसिमल के बाद 00, मतलब बेवकूफ बनाने के लिए दिया, उसमें डेसिमल है ही नहीं।
आप जब इस कैलकुलेशन को चेक करेंगे तो ऊपर कोई ऐसा चीज नहीं है जो इस 10 को काट सकता, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें एक डेसिमल डिजिट होगा और यहाँ एक जीरो होगा। इतनी बातें तय हो गई है, यहाँ कुछ भी हो सकता है आगे। क्लियर? अब देखिए अगर यूनिट डिजिट को आप मैच कराएंगे तो देखिए 9 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 9 गुना 9 81, एक यूनिट डिजिट, फिर 9 गुना करेंगे 9 और 9 8 गुना करेंगे तो 72, मतलब 2, मतलब ये गुना जब पूरा करेंगे डेसिमल तो हम लास्ट में बैठाएंगे तो यूनिट प्लेस 2 आएगा, मतलब डेसिमल के बाद 20 जिसमें है वही आपका करेक्ट आंसर है। अब देख लीजिए डेसिमल के बाद 20 किस में है, 2 ऑप्शन में, फर्स्ट में और थर्ड में। इसका मतलब यही 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन आप यहां से हटा सकते हैं। अब बात रहा कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन राउंडेड आपको थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसमें चीटिंग करना होगा आपको कि आपको 15,082 और 15,028 में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो आप जब गुना करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 49 गुना 9 गुना 9 गुना 18 करने समय अगर आप तीनों को बढ़ा दे रहे हैं तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगा। 50 गुना 20 गुना 10, तो 50 गुना 20 गुना 10 सेम है, तो मतलब 18,000 है। अब देखिएगा ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है इसके तुलना में, मतलब पूरे में वैल्यू थोड़ा सा घटेगी। और आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका, देखिएगा एग्जैक्ट, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक बार कर दे रहा हूँ। लाइए कितना है, 18 गुना 9 गुना 19 और ये गुना रहा 49, क्या आ रहा है मेरे से, 18 गुना 9 गुना 19 गुना 49, कुछ उठपटांग मेरे से आ रहा है, नहीं सही तो आ रहा है, 150822, मतलब 1508 और यहाँ 2.2। आप देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, 150822, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डबल डिजिट आप निकाल के कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा फास्ट गुना कर लें इसको। वैसे इतना कैलकुलेटिव जल्दी पूछता नहीं है, और अगर इतना कैलकुलेटिव आपसे पूछ रहा है मतलब उस पर्टिकुलर सेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको टाइम बचाने के लिए दिए होंगे। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट डॉट वीडियो में मैं जल्दी ही आपके साथ आ रहा हूं, तब तक आप प्रॉफिट लॉस के इस डॉट वीडियो का मजा लीजिए और मेरा इंतजार कीजिए। वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।